हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों की नशोनुमा में खुराक जो है वो बहुत अहम किरदार होता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छी खुराक बच्चों की आँखों के लिए और दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करता है। पहले 6 माह बच्चों को सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। इसके अलावा कोई पानी या कोई शरबत या कोई शहद किसी किस्म की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 माह के बाद बच्चों को जो है माँ का दूध बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए हम ठोस ग़िज़ा शुरू करवाते हैं। अब सवाल ये है कि ठोस ग़िज़ा में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो आप बच्चों को जो है सेरेलैक भी दे सकते हो, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अच्छा, 6 माह के बाद अगर आप अपने बच्चों को जब ठोस ग़िज़ा शुरू करवाते हो तो बच्चों को हमेशा 1 चम्मच से शुरू करवाना चाहिए। ठीक है, जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो कौन कौन सी ग़िज़ा हमें शुरू करवानी चाहिए। आप बच्चों को जो है पपीता, एप्पल, बनाना जो है, पका हुआ बनाना भी जो है आप बच्चों को दे सकते हो। ज़्यादातर माएँ जो पता है क्या करती हैं कि बच्चों को मीठा ज़्यादा खाने पे जो है ना बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो बच्चों को जो है ज़्यादा फलों की तरफ लाना चाहिए और फलों के साथ साथ जो है बच्चों को सब्जियों की तरफ भी लेकर आना चाहिए। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आज जो है मैं बहुत ही अच्छी और आप लोगों के बच्चों के लिए एक वेजिटेबल खिचड़ी बना रही हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को जो है दोपहर खाने में लंच के तौर पर दे सकते हो। ठीक है, कुछ अदद मैंने टमाटर लिए हैं, कुछ पीसेस हम टमाटर के इसके अंदर डालेंगे और ये मैंने टिंडा जो है कटिंग कर लिया है और ये भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। और बाकी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने खिचड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। ये आप लोगों के बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। ये आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। ठीक है, इस तरीके से जो है एक आलू ले लें और ये आलू के भी जो है हम लोग टुकड़े कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो है बच्चों का नाश्ता बनाया था, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी ताकि आप लोग जो है उस वीडियो को फॉलो करें और अपने बच्चों को नाश्ते में वो नाश्ता करवाएं जो मैंने वीडियो बनाई थी। और साथ में जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ये मैंने टिंडे ले लिए हैं और मैंने आलू ले लिए हैं और 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। अब बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। अच्छा, ये जो है मैंने चावल लिए थे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने चावल जो है अच्छी तरह धोकर भिगोकर रख दिए थे। ठीक है, अच्छा, ये जो है मैंने कुछ अदद मैक्रोनी ली है ताकि आपके बच्चे जो है शौक से खाएं, उनको अच्छा लगे। साथ में जो है हम लोग चिकन भी इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह बनाना है। इन सब चीज़ों को मैं साइड पे करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं किस तरह बनाऊंगी। ठीक है, ये सब मैं हटा लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने 2 गिलास पानी लिया है। एक साफ़ सुथरा बाउल ले लें। कोशिश करें बच्चों को हमेशा साफ़ सुथरी और अच्छी और ठोस ग़िज़ा खिलाएं। ये 2 अदद जो है मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। साथ में जो है ये मैक्रोनी जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है चावल जो मैंने भिगो दिए थे, अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। इसका पानी मैं अलहदा कर लेती हूँ। ये आप लोगों के बच्चों की बहुत ही ज़बरदस्त डाइट होगी जो आपके बच्चों को हेल्दी करने में बहुत अच्छा वर्क करेगा। सही, ठीक है। अच्छा, ये मैंने चिकन का 1 पीस लिया था। ठीक है, इसमें कोई हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं है, बोनलेस चिकन मैंने ली है, तकरीबन 1 टुकड़ा मैंने लिया था और ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, अभी जो मैंने ये सब्ज़ी आप लोगों के सामने काटी थी, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। ये भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 टमाटर है, 1 आलू है और 1 अदद टिंडा है। आप लोग चाहें तो कोई दूसरी सब्ज़ी भी डाल सकते हो, जैसे लौकी हो गया और ऐसी सब्जियां होती हैं जो हरे रंग की होती है। मटर भी डाल सकते हो। मटर भी आप लोगों के बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप लोग जो है इसके अंदर मटर भी डाल सकते हो। और इस तरीके से इसको मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। अब हम लोग इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल, मतलब ये कि आलू भी जो है बिल्कुल गल जाए, इसमें टिंडे, चिकन
जो भी सब्जियां हमने डाली है इसके अंदर वो अच्छी तरह गल जाएगी। और फिर मैं आप लोगों को आगे का तरीका बताऊंगी कि इसको जो है हम लोग आगे किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों को आप लोग किस तरह खिला सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है हम लोग अभी ये जो लंच तैयार कर रहे हैं। आधी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और चुटकी भर जो है इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 25 मिनट लगेगी इसको पकने में तकरीबन, और अच्छी तरीके से ये गल जाएगी तो फिर हम लोग जो है आगे का तरीका बताएंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। ये हमारी खिचड़ी जो है अब गल चुकी है, और अभी जो है इसको मैं आपको बताऊंगी आगे हमें क्या करना है। अभी है ना 1 अदद जो है बीटर ले लें, और इससे जो है इसको जो है हम लोग ग्राइंड करेंगे। अब इससे जो है मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। इसे ठंडा करने के बाद अपने बच्चों को हमेशा जो है जब भी कोई नई चीज़ खिलाएं तो हमेशा 1 चम्मच से शुरू करवाएं, यानी 1 चम्मच से आज शुरू करवाएं, फिर कल जो है 3 चम्मच दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। और बच्चों को जो है ये लंच आप दोपहर में ज़रूर खिलाइएगा। इससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, और इसे जो भी नशनुमा चाहिए वो सारी इसके अंदर मौजूद है जो आपके बच्चे को हेल्दी करेगा। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।